नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में गारंटियों को लेकर पिछले 11 महीनों से सियासी घमासान जारी है। शिमला में सीएम सुक्खू ने कहा कि जब हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी थी तो 10 गारंटियां जनता के सामने रखी गई थी। पहली गारंटी थी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन यानी ओपीएस देने की, जिसको हमने पूरा कर दिया। दूसरी गारंटी के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए 650 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना थी, जिसके पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। बजट में फैसला लिया गया कि हरित राज्य के रूप में इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसके तहत आज ई टैक्सी योजना भी शुरू कर दी गई है, ये सीएम ने बताया है। 1 महीने के भीतर बेरोजगार युवा योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। यदि ई टैक्सी की कीमत 20 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए सरकार वहन करेगी। इन टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों से जोड़ा जाएगा ताकि युवा अपना रोजगार जो है वो चला सके। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में सोलर पावर से संबंधित स्टार्टअप योजना लाई जा रही है। इसके तहत लोग अपनी निजी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सरकार उस पर भी उपदान देगी, यानी सब्सिडी देगी। लेकिन विपक्ष गारंटियों के नाम पर जनता को ठगने का आरोप जो है वो कांग्रेस सरकार पर लगा रहा है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 18 साल से 70 साल उम्र की 22 लाख महिलाएं हैं, उनके लिए कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि उनके खाते में 1500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। करीब 12 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी महिला के खाते में 1 रुपए नहीं आया है, ये जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन मुफ्त बिजली देना तो दूर, कांग्रेस सरकार ने वहां बिजली की दरें बढ़ा दी, यह आरोप भी जयराम ठाकुर ने लगाया है। वहीं भाजपा ने बिना गारंटी के भी वहां काम किया और जो पहले से ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी वह चालू रखी। ये जयराम ठाकुर ने तमाम आरोप जो है सरकार पर लगाए हैं। अब सवाल यह है कि हिमाचल में गारंटियों को लेकर छिड़ी बहस के पीछे का सच क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष से जवाब मांगेंगे। लेकिन पहले आप ये सुनिए कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गारंटियों को लेकर क्या कुछ कहा है। जब हिमाचल की सरकार बनी थी उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। उन 10 गारंटियों में हमारी एक गारंटी युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी। उस दूसरी गारंटी का प्रथम चरण आज हमने शुरुआत की है, 680 करोड़ के प्रथम चरण की स्टार्टअप योजना की। उसमें कहा गया था कि जो भी युवा हिमाचल का है, अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, उस युवा को रोजगार के लिए हम 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना लाएंगे। उस योजना को कैसे अमली जामा पहनाना है, उस दृष्टिकोण से हमने सोच विचार किया और जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो हिमाचल की आबो हवा और जलवायु को देखकर हमने ये प्रयास किया कि हरित राज्य के रूप में इस स्टार्टअप योजना की शुरुआत की जाए और कैसे हरित राज्य के रूप में हमारे युवाओं को सम्मिलित किया जाए। इस उद्देश्य से आज ई टैक्सी हरित ऊर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश में विकसित हो और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित हो, हमने ये योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। 1 महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है। और 20 दिसंबर के बाद
जितने भी युवा है जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अगर जो टैक्सी है, अगर वो ई टैक्सी लेता है और ई टैक्सी अगर 20 लाख रुपए की आती है तो उस 20 लाख रुपए में स्टार्टअप योजना के तहत हम उन्हें 50% सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए की अनुदान दें। दूसरे चरण में हम इसी किस प्रकार हिमाचल हरित राज्य बने सोलर से संबंधित दूसरी योजना ला रहे हैं, जिसमें निजी जमीन पर जब उनकी अपनी निजी जमीन पर अगर कोई 3 बीघे में अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है उसकी योजना को भी हम मूल रूप दे रहे हैं और जल्दी ही वो स्टार्टअप की 680 करोड़ की दूसरा चरण भी हम यहाँ शुरू करेंगे। तीसरे चरण में हम कृषि से संबंधित स्टार्टअप योजना ला रहे हैं, जिसका कि बजट में हमने व्याख्यान किया है कि जो मछली उत्पादक है उनको हम 90% की सब्सिडी देंगे। इस प्रकार ये सारे कंपोनेंट जो है हिमाचल की जलवायु से जोड़कर, हिमाचल की कृषि से जोड़कर, हिमाचल के युवाओं को स्वरोजगार की दृष्टि से जोड़कर ये स्टार्टअप योजना बनाई गई है, ताकि हिमाचल का युवा अपनी जेब में कम से कम महीने में 40 से 50 हजार रुपया डाल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना है जिसका शुभारंभ आज हमने इसका शुभारंभ किया है। इसके अलावा अब सवाल ये को लेकर लगातार घमासान जारी है और विपक्ष के निशाने पर सरकार है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने अपनी गारंटियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। ओपीएस की गारंटी दी थी उसको पूरा कर दिया और अब जो है रोजगार देने के लिए स्टार्टअप योजना लाए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजीव खिमटा जी कांग्रेस की तरफ से, संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से और प्यार सिंह कंवर जो हैं वो भाजपा की तरफ से जुड़ेंगे। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राजीव खिमटा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सीएम सुक्खू ने कहा है कि हमने जो गारंटी है ओपीएस की उसको पूरा किया। अब दूसरी गारंटी यह है कि हमने जो रोजगार को लेकर स्टार्टअप योजना थी उसको शुरुआत करनी थी, उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। लेकिन विपक्ष है कि वो मान ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री की अगर आपने स्टेटमेंट देखी भी होगी और सुनी भी होगी, उसमें साफ उन्होंने जैसी हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले ओपीएस बहाल की, जो बहुत बड़ा एक इश्यू था हिंदुस्तान के अंदर, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऐसी जिसने पहले ये इंप्लीमेंट किया। अब रही जिस तरह से हमने अपनी गारंटी में जो दूसरी दी थी कि हम युवाओं को यहाँ पे रोजगार देंगे, उसको लेकर जब अभी बजट पेश किया गया था माननीय मुख्यमंत्री ने, तो उसमें प्रोविजन रखा गया था जिसमें हमने कहा था कि 680 करोड़ जो है का बजट रखा गया है इसमें युवाओं को रोजगार, उसको लेकर भी जो है अब आपका सब कुछ तैयार हो चुका है और उसमें डेट भी तय कर दी कि 20 दिसंबर के बाद उसमें पोर्टल तैयार कर दिया कि पोर्टल में जो है जो बेरोजगार युवा है, जो 23 साल से ऊपर के जो युवा है, वो उस पर अपने आप को रजिस्टर करे। और जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको जो अगर मान लो 20 लाख की आप कोई गाड़ी लेते हैं और उसको 10 लाख जो है आपको सब्सिडी मिलेगी, और जितने भी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है, खासतौर पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, अगर टैक्सी में करना है तो उसको लेकर तो ये सारे मसौदा तैयार कर दिया प्रदेश सरकार ने और उसे चरणबद्ध तरीके से तैयार किया, क्योंकि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम तो लगता है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इसको लेकर बिल्कुल इसको पॉजिटिव है और बहुत ही सीरियस है, जिसको लेकर उन्होंने कदम लिया। और साथ ही साथ जितने भी रोजगार, और इतना ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर भी आप तकरीबन कोई 25-30 हजार की जो नौकरियां हैं वो खुल चुकी है, वो भी मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे हमारे टूरिज्म को लेकर है, अगर ई टैक्सी जिस तरह चलानी है, ई टैक्सीज को लेकर जो है पोर्टल बन गया है, जिसमें कि 20 दिसंबर के बाद जो युवा है वो अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई अपने निजी जमीन पर, आप, मेरी आवाज आ रही है? आप, कैन यू हेयर माय वॉइस? खिमटा साहब बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी। और उस दूसरा जो उन्होंने कहा कि 3 बीघे तक का जिसकी निजी जमीन है वहां पर आप जो है सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिसको लेकर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। तो ये समझ सकते हैं कि अपने आप एक बहुत बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर पूरा हिंदुस्तान, जहां पूरा विश्व जो है आपका पर्यावरण प्रेमी बन चुका है, तो उसको लेकर बहुत बड़ी, क्योंकि जहां रोजगार भी आपको युवाओं को मिलेगा और पर्यावरण भी हिमाचल प्रदेश का बचेगा। तो ये बहुत अपने आप में बहुत है। जहां तक रही लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो 1500 रुपए महिलाओं को देने थे उसका क्या हुआ पहली कैबिनेट बैठक में? उसका भी जो महिलाएं हैं उनको मैंने कहा ना, चरणबद्ध तरीके से सब धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा।
दूसरा ये आ गया। तीसरा जो आपके महिलाएं जो है, अब अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं, सारी की सारी लाहौल स्पीति की जो महिला है उनको 1500 की योजना में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को अभी तक पेंशन मिलती थी जो 1100-1200 तक, उनको भी 1500 कर दी है। तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वो महिलाएं हैं जिनको ये इस तरह की सुविधा मिलेगी। अगले चरण तरीके से बाकी जो महिला है, तकरीबन 22 लाख जो महिला हिमाचल प्रदेश की है, उनको अगले 2-3 साल में जो है इसमें लाया जाएगा। तो समय रहते सारी जो गारंटी है वो कांग्रेस सरकार पूरी देगी। कारण क्या है कि विपक्ष को बोलना है और 2024 का चुनाव है। अब चुनाव में जाना है तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो इसलिए अल्टीमेटली विपक्ष का काम है सरकार को कोसना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक रही कांग्रेस सरकार अपना काम कर रही है। और जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वादा किया था हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, उसे चरणबद्ध तरीके चलिए से ठीक है, आपका कहना है कि हम चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। संजय चौहान जी जुड़े हो हमारे साथ। संजय जी, देखिए, भाजपा लगातार पिछले 10-11 महीनों से यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने गारंटियों के नाम पर ठगा। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है देश में, वहां भी कांग्रेस की गारंटियों का मुद्दा जो है लगातार उठाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। आप ये बताइए कि भाजपा के दावों में कितनी सच्चाई है, और कांग्रेस जो कह रही है कि हमने गारंटियां पूरा करना शुरू कर दिया है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ओपीएस की शुरुआत हिमाचल में हो चुकी है, ये सरकार का कहना है। दूसरी योजना स्टार्टअप को लेकर है, उसकी शुरुआत आपने सीएम को सुना, वो कह रहे थे कि ये शुरुआत हो चुकी है। 1500 रुपए महिलाओं को देने का जो बात है उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कितनी सच्चाई है गारंटियों को पूरा करने के पीछे की? संजय चौहान जी। आप देखें करीब 10 महीने का समय जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनके होने जा रहा है। डेफिनेटली जो 10 गारंटियों का वायदा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था, उसमें से कुछ इनिशिएटिव जो है वो लिए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। मैं बिल्कुल भी इसको जो है व्यवहारिकता और राजनीतिक रूप से देखना चाहता हूं। ये जो सरकार ने गारंटियां जो है 10 दी थी, डेफिनेटली जिसको विपक्ष भी मान रहा है, बीजेपी भी मान रही है कि जो ओपीएस का मुद्दा है वो जो है सरकार ने उसको लागू किया। डेफिनेटली उसकी मैं नीटी ग्रिटी और अर्थमेटिक्स में नहीं जाना चाहता कि वो ज्यादातर असर जो है 2026-23 के बाद पड़ेगा, जब बड़े संख्या में कर्मचारी आएगा। मैं जो आज आपका मुद्दा है जिसको लेकर आपने ये चर्चा की है, उस पर जो है ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनकर आया है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इसको जो है बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश का युवा जो है नशे की ओर जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। और उसका एक कारण ये भी है कि युवा जो है बेरोजगार है, उसको काम मिल नहीं रहा है, उसके चलते जो है वो है। दूसरा जो अभी राजीव ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने आज एक अपने बयान में भी कहा है कि हम जो है ई टैक्सी चलाएंगे। मैं राजीव को और माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल है, पीएचडी है, वो जो है करीब 9.25 लाख के करीब, तो जो 18 से 35 वर्ष का जो युवा है वो रोजगार कार्यालय में अभी पंजीकृत है 70 लाख की पॉपुलेशन में। ये मुख्य ध्यान देने की जरूरत है। आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, टैक्सी चलाने से जो है कोई बड़ा रोजगार नहीं खड़ा होने वाला है। रोजगार आज सबसे बड़ा, यदि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रोजगार प्रदाता रहा है, जो एम्प्लॉयर रहा है, वो स्टेट रही है। और आज हजारों पद है हिमाचल प्रदेश के सरकार के विभिन्न विभागों में जो खाली पड़े हैं, जो भरे नहीं जा रहे हैं। आप स्वयं सरकार मान रही है कि 20,000 से ज्यादा शिक्षकों व अन्य पद जो है शिक्षा विभाग में ही खाली है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग। मेरा कहना यह है कि आप सेवाओं के क्षेत्र में जो रोजगार देने का काम सरकार को करना था, वो जो है चाहे पिछली सरकार रही हो बीजेपी की, मैं उसको भी जो है कोसना चाहता हूं, और चाहे वर्तमान सरकार है, वो उस पैमाने पर जो पढ़े लिखे युवा को, पोस्ट ग्रेजुएट को, ग्रेजुएट को जो है वो रोजगार देने के लिए उसके पास योजना लगता नहीं है कि कोई है। आप ई टैक्सी चलाएं, आप कोई दूसरी टैक्सी चलाएं, आप ढाबा चलाने के लिए मदद करें, वो एक सेक्शन को जो है
वो लाभान्वित कर सकता है। और कितनी 9 लाख में आप जो है 9 लाख टैक्सी तो हिमाचल प्रदेश में चलेगी नहीं जो पढ़ा लिखा रोजगार बेरोजगार है। उसके अलावा जो अन्य है, मैं सिर्फ आपको 18 से 35 वर्ष का जो युवा है जो पढ़ा लिखा है उनकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा 5 से 7 लाख युवा ऐसा भी है जिसका नाम जो है पंजीकृत नहीं है। तो इसके लिए हम ये समझते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो रोजगार प्रदाता है, जो एम्प्लॉयर है, वो राज्य सरकार है। सरकार के जो विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हैं, आप देखें इस सरकार ने कहा था कि हम जो है आने वाले समय में जितने भी रिक्त पड़े पद हैं, जेओए का जो टेस्ट का एग्जाम लिया है उसका रिजल्ट आया नहीं है। आज हजारों ऐसे पद है जिसके या तो एग्जाम हो गया है, वो पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है जिसने मेहनत करके वो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट निकला नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार हमारी पार्टी ने भी उठाया था कि भ्रष्टाचार जो है ये इसके अंदर भर्तियों के अंदर हो रहा है। ये जो सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड था उसको किया है, परंतु अभी नया चयन बोर्ड जो है सरकार ने उसकी घोषणा तो कर दी है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं उतरा है। इसी तरीके से पुलिस के अंदर भी जो भर्तियां हुई थी उस पर भी भ्रष्टाचार लगा, परंतु सरकार उस भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल तो मेरा मानना ये है कि आप ओपीएस जिस प्रभावी तरीके से आपने लागू किया है उसी तरीके से जो बेरोजगारों से वायदा किया था पढ़े लिखे बेरोजगार के, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हजारों पद आज जो है शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, जो अन्य सरकारी विभाग है उनमें जो है आप करें कि आउटसोर्स ये ठेका बंद करके आप नियमित रोजगार वहां पर दे, वहां पढ़ा लिखा रोजगार जो है उसको जो है रोजगार। प्यार सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कहां दिक्कत है? विपक्ष को क्यों नजर नहीं आ रहा है कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियां पूरी हो रही हैं? कांग्रेस सरकार जो है वो कह रही है, सीएम सुक्खू ने बयान भी दिया है कि हम ओपीएस की गारंटी को हमने पूरा कर दिया, अब जो चरणबद्ध तरीके से अब दूसरी गारंटी थी स्टार्टअप योजना उसको भी हम ले आए हैं, विपक्ष क्यों नहीं मान रहा है? अनिल जी, मुझे लगता है सरकार अपनी बात कह रही है और जैसा भाई संजय जी ने भी अभी बताया, सरकार ने यह भी कहा था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। अब उसमें ये जोड़ देना कि 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, ये एक अलग बिंदु था जो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था। मगर 680 करोड़ रुपए का फंड की बात आज कर रहे हैं। 11 माह का इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है और 12 महीने होने वाले हैं। अभी इसमें पहला चरण इन्होंने घोषणा की है कि पहले चरण में हम कुछ काम करेंगे, सेकंड में सोलर करेंगे, पहले में बसों का और इसका है। आप बसों की, इलेक्ट्रिक बसों की, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हालत देख लीजिए। 2423 वाहन है इस प्रदेश में, केवल 5 लाख गाड़ियां हैं, एक भी चार्जिंग स्टेशन है नहीं। इलेक्ट्रिक वाहन कौन लेगा? अगर सुविधाएं नहीं होंगी, प्रदेश की सड़कों पे अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो वो कौन करेगा? 11 महीने पहले सरकार ने एक बैठक करी थी कि हम 107 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, एक भी नहीं लगाया आज तक। तो ये सरकार केवल घोषणाएं करने वाली, चलिए, और केवल सरकार केवल घोषणा कर रही है। राजीव खिमटा जी, आपने सुन लिया, प्यार सिंह कंवर जी फिर आरोप लगा रहे हैं। संजय चौहान जी ने जिस तरह से कहा कि रोजगार जो है वो अहम मुद्दा है और प्रदेश में सरकारी जो दफ्तर हैं वहां पर कई ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं, कब तक सरकार उनको भरने की शुरुआत करेगी? खिमटा जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भी हमारे 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें कैबिनेट की मीटिंग में क्लियर किया गया है कि तकरीबन 4600 जो आईपीएच में भरे जाएंगे, उसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भरेंगे, उसमें शिक्षा में तो चरणबद्ध तरीके से जो है तकरीबन 20 से 25 हजार जो नौकरियां इमीडिएटली जो है युवाओं को मिलने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पढ़े लिखे युवा हैं। क्योंकि चरणबद्ध तरीके से तो आप लाखों की भर्तियां नहीं कर सकते, लेकिन चरणबद्ध तरीके से 20-25 हजार जो भर्तियां हैं वो होने वाली है। दूसरी बात, प्यारे जी ने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन चयनित की गई और अब निर्देश दिए गए जितने पेट्रोल पंप से और जितने भी सरकारी जहां पे जमीनें थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो जमीन थी फॉरेस्ट की थी, फॉरेस्ट से कम वो अलग अलग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जानी थी, वो सारा का सारा जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और एक समय भी दे दिया है कि आप तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर सारे चार्जिंग स्टेशन जो है सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वो चालू हो जाएंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने आज ये कहा है कि आप ई टैक्सीज को लेकर जो है, ई टैक्सीज तभी चला पाएंगे जब आपका चार्जिंग स्टेशन को लेकर
प्रक्रिया तैयार होगी या कंपनीज के साथ होगी, क्योंकि ultimately चलिए ठीक इसमें है, सिर्फ ठीक है, दो ही आप कंपनीज सभी हैं जो जुड़े, करती हैं। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन गारंटियों को लेकर जो है लगातार जो है हिमाचल में सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से हम गारंटियों को पूरा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम सारी गारंटियों को पूरा करेंगे जो वादा जनता से किया था सत्ता में आने से पहले। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए।